अस्सलामुअलैकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। प्लानिटरी पोजीशंस आपके फेवर में हैं या आपके ख़िलाफ़ हैं, हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वीनस की जो रीसेंट ट्रांजिट है, मार्स का ट्रांजिट होने वाला है, मरकरी को देखेंगे, सन को देखेंगे, सैटर्न, राहु, केतु। इसके अलावा मून को भी देखेंगे और देखेंगे कि कौन से दिन अच्छे होंगे इस महीने में, कौन से दिनों में आप लोगों को एहतियात करनी होगी। काम और पैसे के लिहाज से ये महीना कैसा होगा, प्यार और रिश्तों के हवाले से ये महीना कैसा होगा, आपकी हेल्थ और आपकी वेलबींग पर ये महीना कैसे असरअंदाज होगा, चैलेंजेस कौन से होंगे, मौके कहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा होगा, और इसके अलावा आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे इस महीने की। आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की। जून 2025 कैंसर वालों के लिए एक ऐसा सफ़र होगा जहां मन और मकसद दोनों टेस्ट होंगे। आपका जो फर्स्ट हाउस है उसमें मार्स है, शुरुआत में 26 डिग्री पर होगा, लेकिन फर्स्ट वीक में ये ट्रांजिट कर जाएगा आपके सेकेंड हाउस में। जून के पहले वीक में आपके अंदर जज्बा और जोश तो होगा, लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिट करेगा 7 जून को केतु के साथ जाके आपके सेकेंड हाउस में बैठेगा, तो यहाँ मिलकर थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, स्पेशली आपके पैसों के मामलों में, आपके फैमिली के मामले में, आपके खाने पीने के अंदाज में। मून जो है वो हर 2.5 दिन में घर चेंज करेगा, जो आपके मूड पे बहुत ज़्यादा और इमोशनल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन जब 9 जून को मून आपके फिफ्थ हाउस में होगा, तो मार्स की चौथी नज़र मून के साथ बनेगी, जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा चैलेंज करेगी। रोमांस और क्रिएटिविटी के मामले में या तो दिल जीत लेंगे या दिल टूट जाएगा। 14 से 16 जून तक कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस में मून का होना, राहु के साथ सेवन्थ हाउस में, तो यहाँ पे एनर्जी के चलते रिश्ते में उलझन देखने को मिल सकती है। बेहतर होगा कि तब आप अपने शब्दों पर कंट्रोल करें, अपने अल्फाजों को बहुत ज़्यादा ब्लंटली ना बोलना शुरू कर जाएं। इस महीने आपके लिए कुछ फेवरेबल डेज़ भी हैं और कुछ अनफेवरेबल भी हैं। जो दिन आपके लिए अच्छे हैं वो 1 जून, 6, 11, 12, 27 जून होगा, लेकिन जिन दिनों में आपने एहतियात करनी है वो 9, 14, 16, 18 जून होगी। काम और पैसे के लिहाज से बात करते हैं। इस महीने मेहनत का फल तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन छोटी सी भी गलती महंगी पड़ सकती है। आपके करियर के घर में वीनस आया है, इसका मतलब है कि आपके काम में चार्म और अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, खासकर 16 से 23 जून के बीच में। लेकिन जैसे मैंने वीनस की सीरीज़ में बताया था कि यहाँ पे आप लोग हर चीज़ जल्दी हासिल करना चाहेंगे, जो आपके काम को बिगाड़ भी सकती है। तो आपने थोड़ा एहतियात से चलना है, सब्र आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। जो भी कदम उठा रहे हैं सोच समझ कर, फूँक कर उठाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी ज़बान भी तल्ख़ हो सकती है, सीनियर्स के साथ आपकी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, या कोलीग्स के साथ मुँहमारी भी हो सकती है, और आप लोग जलन हसद का शिकार भी हो सकते हैं। जुपिटर आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर चुका है, और ये दिखा रहा है कि कुछ हिडन एक्सपेंसेस यहाँ पे आ सकते हैं। ये फ़ॉरेन से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा आप लोगों की कामयाबियाँ हासिल होंगी। आप लोगों को फ़ॉरेन से जुड़े हुए जो आपके काम हैं या फिर आपके एक्सपेंसेस भी फ़ॉरेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और हॉस्पिटल के भी आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जुपिटर की जो नज़र है ये आपको आइसोलेशन में भी लेके जा रही है, लेकिन आइसोलेशन में आपको अपने आप से मिलने की एक चांस मिल सकता है। यहाँ पे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं अपने आइसोलेशन। हर आइसोलेशन का मतलब ये नहीं होता कि इंसान बिल्कुल तन्हा हो गया। कभी कभी आइसोलेशन ये भी मतलब रखती है कि इंसान बहुत कुछ सीख रहा होता है उस टाइम पीरियड में, अपने आप को एक नए इंसान में तब्दील कर रहा होता है। अगर आप लोग आइसोलेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग ये भी देखेंगे कि आपका जो नया वर्जन है वो पुराने वर्जन से बहुत बेहतर है। फाइनेंशियली बात करूं तो सेकंड हाउस में मार्स और केतु का जो कंजंक्शन है वो वार्निंग दे रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा खर्चे करना शुरू हो जाएंगे, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं अननेसेसरी। यहाँ पे आप लोगों के लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, आपकी जो ज़बान है बहुत हार्श होना शुरू हो जाएगी। आप ऐसे ऐसे अल्फाज बोलना शुरू हो जाएंगे जो आप अंदाज़ा भी नहीं रख सकते कि दूसरे के दिल पर क्या असर रखेंगे। इन्वेस्ट करने का वक्त नहीं है आप लोगों के लिए, खासकर 9 से 18 जून के बीच में। इसके अलावा आपकी जो ईटिंग हैबिट है वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों को नए नए खाने और बहुत फास्ट फूड वगैरह इस तरह की चीज़ें आप लोग खाना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे लत भी लग सकती है आप लोगों को। इसके अलावा 12th हाउस में जुपिटर, मरकरी और सन साथ होंगे, तो ये आपको फाइनेंशियली बेटर प्लानिंग की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छी डील्स क्रैक कर सकते हैं। इस ज़रूरी नहीं है कि देखें पैसा आए, जब तक आपका नाम बने वो बहुत बड़ी बात है। अगर आपका नाम बन जाता है पैसा खुद ही आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा काम करें जो बाहर से जुड़ा हुआ है, मतलब आपकी स्टेट, अगर आप सिंध में रह रहे हैं या आप इंडिया में कोई एक ऐसी स्टेट में रह रहे हैं उससे बाहर स्टेट में काम करें, या फिर अगर आप बलूचिस्तान में रह रहे हैं या खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में, अगर आप दूसरे
दूसरी स्टेट्स में काम कर रहे हैं उसको भी बाहर का ही काम कंसिडर किया जाता है। ज़रूरी नहीं है अमेरिका को ही बंदा बाहर कंसिडर करता है। आप किसी भी बाहर की स्टेट में काम कर सकते हैं, कहीं बाहर आप लोग किसी बाहर कंट्री में काम कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। यहाँ पे जुपिटर भी आपको सपोर्ट करेगा, सन और मरकरी भी आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आपको लिखने पढ़ने से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं आप लोग, राइटिंग का जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, कंटेंट क्रिएशन हो गई, इन चीज़ों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सेल देखने को मिलेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा इधर तरक्की कर सकते हैं। बस इस टाइम पीरियड में आपने अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे जो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो रिस्की जो डील्स हैं, बिजनेस डील्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाए। प्रॉपर रिसर्च करें। अगर आप अपने आइसोलेशन पीरियड में बैठे हैं तो उसमें अपनी रिसर्च अच्छी कर लें। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते, अपने आप अपनी डेवलपमेंट पर काम नहीं कर सकते, तो अपनी बिजनेस डील्स को प्रॉपरली रिसर्च करें। पैसों का जो हिसाब है उसको लिखना शुरू कीजिए और मोटो बना लीजिए इस चीज़ को कि रुपए का हिसाब सुकून की किताब। आगे बढ़ते हैं, प्यार और रिश्तों की बात कर लेते हैं। दिल से दिल तक बात बन सकती है या दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा। 5th हाउस में मून ट्रांजिट करेगा, मार्स इसको देखेगा। यहाँ पे आप लोग अपने प्यार के मामले में उलझन का शिकार भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा हार्श हो सकती है, तो प्यार के मामलात में भी ये हार्शनेस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सिंगल्स के लिए यहाँ पे अट्रैक्शंस के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं, लेकिन सामने वाले की इंटेंशन समझने में कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं आप लोगों को। शायद वो अगला आपको दोस्त समझ रहा हो, आप उससे मोहब्बत कर रहे हो, तो इस तरह की आप लोगों की कन्फ्यूजन बन सकती हैं। कमिटेड लोगों के लिए 14 से 18 जून तक कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। मून और राहु का जो इन्फ्लुएंस होगा वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी। 7th हाउस में कोई डायरेक्ट प्लैनेट नहीं है, लेकिन सैटर्न 9th हाउस में है और वो आपके 6th हाउस को 10 नज़र से देख रहा है, जो आपकी जो डेली रूटीन का घर है। यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो लव लाइफ है वहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। तो जो भी रिश्ता आप बना रहे हैं लॉन्ग टर्म का बनाइए, सोच समझ कर बनाइए। छोटे मोटे रिश्तों में पड़ेंगे तो वो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा हिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग काम और आपका जो घर की लाइफ है उसमें अगर आपने बैलेंस नहीं बनाया तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कीजिएगा। जल्दी में कुछ ना कीजिएगा। जुपिटर की जो 5वीं नज़र है वो आपके 4th हाउस में पड़ रही है। जून के मिड में आपको या लेट जून में आपको प्यार के रंग गहरे होते हुए नज़र आ सकते हैं। बस सब्र रखना होगा आप लोगों ने। बातचीत में ट्रांसपेरेंसी रखिए इस महीने में। सोशल मीडिया पे ओवर शेयरिंग करने से बचिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हों और आपका पार्टनर उसको मिसकम्युनिकेट कर जाए कि वो आप उसके लिए लगा रहे हैं, चाहे आपकी फीलिंग्स कुछ और ही क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं, सेहत और सुकून की बात करते हैं। सितारे जो भी स्ट्रेस देते हैं वो आपको सिखाने के लिए देते हैं। पहले घर में मार्स है जून के फर्स्ट मंथ में, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है, फिजिकल आपका वाइटैलिटी है या आपकी जो ऊर्जा है या आपकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, लेकिन मेंटल हेल्थ पे इसका नेगेटिव प्रेशर पड़ सकता है। लेकिन फर्स्ट वीक के बाद ये सेकंड हाउस में चला जाएगा, जो आपकी ईटिंग हैबिट को डिस्टर्ब करेगा। 6th हाउस में आपके कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन मून का जो ट्रांजिट है 11 जून को वो होगा वहाँ पे, तो ये आपके स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। एंजाइटी हो सकती है इस टाइम पीरियड में। इस मंथ में आपको डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं, ब्लोटिंग वगैरह, गैस का इशू, और स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हुआ तो स्किन के इश्यूज भी शुरू हो जाएंगे। आपको पिंपल्स वगैरह, दाने, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो सकती हैं। सैटर्न आपके 9th हाउस में है, जो आपकी लक को डिले कर रहा होगा, आपके ट्रैवल प्लान्स को डिले करेगा, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी और आप पे प्रेशर, मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो ट्रैवल या एडवेंचर के ज़रिए जो स्ट्रेस रिलीज़ करना है उसको बहुत अच्छे से प्लान कीजिए। आपने कब जाना है उसके लिए एक प्रॉपर बजटिंग कीजिए। ये ना हो कि जिस वक्त आप निकलने लगें उस वक्त कोई आपको इशू आ जाए, पैसों का इशू आ जाए, कोई और इशू आ जाए, तो हर चीज़ को देखभाल के इसमें कवर कीजिएगा। राहु 8th हाउस में मून के साथ होगा, तो 16 to 18 जून के बीच में इमोशनल ब्रेकडाउन या ओवर थिंकिंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जर्नलिंग के लिए। सॉलिट्यूड में बैठिए, अकेले बैठिए, अपनी जर्नलिंग कीजिए, जो आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं उनको लिखिए, योगा कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। देखिए, मैं हर किसी को बोलता हूँ ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा जो आपकी बॉडी में नेगेटिविटी होती है उसको रिलीज़ कर देती है। अगर आप लोग अपने से नीचे लोगों को देखते हैं जो ज़िंदगी की वो आसाइशें अफोर्ड नहीं कर सकते जो आप करते हैं, तो उनको अगर आप देखें वो नंगे पाँव ज़मीन पर चलते हैं, यानी मिट्टी पे चल रहे हैं, ज़मीन से कनेक्टेड हैं नंगे पाँव। उनके अंदर नेगेटिविटी आप लोग नहीं देखते, वो हमेशा आपको मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे होते हैं, हंसते खेलते हुए नज़र आ रहे होते हैं, मेंटली रिलैक्स्ड होते हैं। मतलब वो एक अलग चीज़ है कि दुनिया के खर्चे, बिजली के बिल, हर चीज़ वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन वैसे उनसे पूछें वो आपको खुश मिलेंगे, वो आपसे बैठ के बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, लेकिन
जब एक बड़ा आदमी इस तरह बैठा होता है, वो ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस नहीं करता, तो वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार होता है। और इसके बिल्कुल बरक्स अगर आप निचले तबके को देखें तो उनमें एंजाइटी बहुत कम देखी जाती है। सिर्फ उनमें देखी जाती है जो सारा दिन सिर्फ चप्पलें पहन के घूमते रहते हैं। लेकिन अगर जो नंगे पाँव घूमते हैं गार्डन्स वगैरह में या ऐसी जगहों पे जो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, तो उनमें एंजाइटी का मादा इतना ज़्यादा नहीं होता। और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस से जो आपकी टॉक्सिटी होती है बॉडी के अंदर, वो ख़त्म हो रही होती है। तो ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस को आप लोग इस अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। चाहिए तो इस पे आप लोग रिसर्च भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रात को सोने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए। सुबह कुछ देर अकेले नेचर के साथ वक्त गुजारिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और अपने माइंड को फ्रेश करके ही कोई काम कीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। फोकस और डिसिप्लिन, इन्हीं से हो पाएगा आप लोगों का सिलेक्शन। स्टार्टिंग ऑफ द जून मरकरी और सन आपके 12th हाउस में होंगे। अगर आप लोग बाहर जाके स्टडीज़ करना चाहते हैं या आप लोग बाहर जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। लेकिन जो मरकरी है वो मिड जून आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ पे जुपिटर भी आपके 12th हाउस में है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। एनालिटिकल माइंड आपका, फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स में ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग बाहर इनके लिए अप्लाई भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। मैथ्स हो गई, फाइनेंसेस हैं, साइकोलॉजी है, इन जैसे सब्जेक्ट्स में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिल सकती हैं। लेकिन मरकरी 23 जून को लो डिग्रीज पर हो जाएगा, वो आगे ट्रांजिट कर जाएगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन्स भी आ सकती हैं, कॉन्सेंट्रेशंस के इश्यूज़ भी देखने को मिल सकते हैं। स्टडी प्लानर आप लोग ज़रूर बनाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एक प्रॉपर स्केड्यूल को फॉलो कीजिए। सैटर्न 9th हाउस में है, इसकी वजह से कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लॉन्ग टर्म एफर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे। शॉर्टकट्स आप लोगों को काम नहीं आएंगे। मेहनत की मिट्टी भी सोना बन जाती है। आइए अब देख लेते हैं कि इस मंथ में आप लोगों के लिए मुश्किलात कहाँ हैं, किन एरियाज़ पे आप लोगों को ख्याल रखना होगा। राहु केतु आपके 2nd और 8th हाउस में है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल और इमोशनल जो आपका डेप्थ है वहाँ पे टेस्ट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। जुपिटर 12th हाउस में है, इसकी वजह से हिडन ब्लेसिंग्स देखने को मिल सकती हैं। आप लोग रिलीजियस होना शुरू हो सकते हैं। किसी पुरानी अपॉर्चुनिटी का दोबारा मिलना भी यहाँ पे पॉसिबल आप लोगों के लिए है। मार्स और केतु की जो 2nd हाउस में कंजंक्शन है, वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा गुस्सा दे रही है। अपनी ज़बान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखिएगा, वरना अचानक से ऐसा नुकसान होगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दिल से नहीं, दिमाग से फैसले लेने पड़ेंगे आप लोगों को। अगर आपको कोई बुरा भला भी कह रहा है तो आप खामोशी से सर झुका लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बात का जवाब देना पड़े। कभी कभी इंसान खामोश रह के भी बहुत आगे जा सकता है। आइए रेमेडीज़ देख लेते हैं। हर फ्राइडे किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए। रोज़ सुबह ग्रेटिट्यूड लिखिए। हर 3 चीज़ें लिखिए, हर वो 3 चीज़ें लिखिए जो आप जिसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, उस पर शुक्र अदा कीजिए ताकि आप लोगों का माइंड पॉजिटिविटी की तरफ आए। अपनी नींद और रूटीन को फिक्स कीजिए। अगर आप लोग रात को सोने जा रहे हैं, आपका माइंड चलता है, तो आप लोग अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को फॉलो कीजिए। आप अगर मुस्लिम हैं तो कुरान पाक पढ़िए, उस वक्त आपको नींद आ जाएगी, सुकून मिलेगा दिमाग को। अगर आप हिंदू हैं तो आप अपने रिलीजन के हिसाब से जो आप पढ़ते हैं वो पढ़िए, आपको तब नींद आ जाएगी। हेल्थ ऑटोमेटिकली यहाँ पे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी जब आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। जून 2025 कैंसर वालों के लिए सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस का बहुत बड़ा टेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने इस टाइम को समझ लिया, इस चीज़ को समझ लिया, तो नसीब का ताला आप लोगों के लिए ज़रूर खुल जाएगा और सितारे आपका रास्ता रोशन करेंगे। तो ये था इस महीने का हॉरोस्कोप। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कारोबार से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श आपकी कुंडली या जायचा देखकर आपको प्रॉपर गाइड करेंगी और आपकी पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ आपको बताएंगी ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।